नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल NKS लर्निंग कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हम लोगों ने जितने ग्रुपे में डिवाइड किया था, उसमें से ग्रुप ए हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्रुप ए में चतुर्भुज, जिसमें हम लोगों ने अभी तक जो क्लासेस पढ़ चुके हैं उसमें से नंबर 1 आयत हम लोगों ने पढ़ चुका है, रेक्टेंगल। और नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ चुका वर्ग अर्थात स्क्वायर। इसमें जो आपका था 3 टाइप का प्रश्न दिया गया था, उसी तरह इसमें भी आपको 3 टाइप के प्रश्न थे। पहला था आपका साधारण प्रश्न, और दूसरा था आपका अनुपात पर आधारित, और तीसरा था प्रतिशत आब्लिक गुना पर आधारित। ठीक, यही सेम चीजें, ये दूसरा ये तीसरा, यही सेम चीजें वर्ग में था। वर्ग में भी हम लोगों ने देखा कि साधारण प्रश्न था, फिर इसके बाद अनुपात यानी रेशियो, और फिर इसके बाद प्रतिशत। इतनी चीजें अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा आपका समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। इस समानांतर चतुर्भुज को हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम एक बार थोड़ा सा चर्चा करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। सपोज करें यह एक आयत है, ठीक है, और यह एक वर्ग है। आयत में लंबाई और चौड़ाई यानी ये साइड आपकी अधिक और ये कम। वर्ग में आपकी सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर है। ठीक है, अगर इसी आयत को यानी इस रेक्टेंगल को अगर आप थोड़ा सा तिरछा कर लें, ये यूं कर लें ऐसे, तो यह आपका हो जाएगा समानांतर चतुर्भुज। बात समझ में आ गई? यानी यहां पर इसके विकर्ण जो है आपस में बराबर नहीं होंगे, जबकि इसके विकर्ण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो यह विकर्ण होता है यह इस चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो आज अभी हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। और अगर ये वर्ग की बात करें, वर्ग को भी अगर आप थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए तो ये आपका सम चतुर्भुज बन जाएगा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने आयत पढ़ा, वर्ग पढ़ा, और तीसरा पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे समानांतर चतुर्भुज। तो इस लेक्चर में हम लोग थर्ड पोर्शन पढ़ेंगे समानांतर चतुर्भुज। आइए हम लोग चलते हैं। समानांतर, देखिए समान अंतर, जहां समानांतर चतुर्भुज की बात करता है इसका मतलब है समान अंतर पर जो लाइनें चलती हैं, अर्थात उसी को हम कह सकते हैं समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं समानांतर चतुर्भुज। ठीक, समान अंतर यानी ये है आपका थर्ड में है समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज में सबसे पहले अगर हम एक डायग्राम लें और इसके बाद फिर आपको समझ, ये है समानांतर। ठीक है, यहां पर ये लाइन सीधी चल रही है और ये भी लाइन सीधी चल रही है। उसी तरह ये लाइन अगर हम करें तो ये भी नीचे की तरफ आएगी। जैसे ट्रेन की पटरी होती है, अगर उसको देखें इसका मतलब वो समान अंतर से चलती है। अगर जरा सा भी डिसबैलेंस उसकी पटरी है तो वह ट्रेन नहीं चल पाएगी, अर्थात उसको एक्सीडेंट करने का चांसेस बढ़ जाता है। तो यहां पर समानांतर चतुर्भुज की यह मान लीजिए आधार है, या हम कह सकते हैं लंबाई, और यह आपकी चौड़ाई या ऊंचाई कह सकते हैं, संगत भुजा भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी ये इसकी संगत भुजा है और ये आपकी इसकी संगत भुजा है। जिस भी दिशा में जाएगा वो समान अंतर पर चलेगा। इसी को हम कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज। यहां पर हमारे इसके जो विकर्ण होते हैं, या हम कह सकते हैं ये वाला पोर्शन जो होता है
ये लाइन, इसके ये विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। आइए, इसमें मुख्य रूप से दो फार्मूले बनते हैं। पहला क्या क्या पूछता है? पहला पूछता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होता है क्या है? क्षेत्रफल बराबर होता है 2 अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस ई। अब प्रश्न उठता है कि एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, जिसमें हम मान लेते हैं कि यह ए है, ये बी है और ये वाली लाइन आपकी सी हो जाएगी। तो हटा देते हैं। ठीक, ये आपकी सी कर लेते हैं। ये है लाइन आपकी जो बीच वाला होगा। तो अब यहां पर ए बी सी, ठीक है, ए बी सी पता चल गया। ए हमारी आधार है, बी हमारी जो आपकी ऊंचाई या संगत भुजा, और ये सी हमारा ये विकर्ण दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि एस क्या है? वेयर इज एस? एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी को ऐड करके उसका हाफ कर दीजिए तो आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यानी एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां पर अगर हम देखें तो एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज को यह जो लाइन चल रही है यानी विकर्ण, इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो अभी हम जो निकाल रहे हैं इसका अगर हमें क्षेत्रफल मिलता है तो इसके क्षेत्रफल में 2 से मल्टीप्लाई कर दें या उसका डबल कर दें तो हमें पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहां पर जो आपको दिया गया है ये 2 ब्रैकेट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो ये क्षेत्रफल निकालने का इसका फार्मूला है। यही फार्मूला आपको जो त्रिभुज है, जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं या आपका अलग अलग भुजाओं का या विषम त्रिभुज वाला जो आपका पार्ट होता है उसमें आपको यही फार्मूला आपको लगता है। ठीक है, अब यहां पर दूसरा जो आपको पूछता है परिमाप। परिमाप मुख्य रूप से यही दो चीजें आपको आती है। तो परिमाप बराबर क्या होता है? सभी भुजा का योग, सभी भुजा का योग। कितनी भुजाएं होंगी, यानी परि माने बाहर, माप माने मापना, ये जो भुजाएं हैं इन सब का योग कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है ये दिया है 2 ब्रैकेट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो इसमें दो तरीके से, एक तो आपको क्षेत्रफल हो गया जब आपको विकर्ण दिया है, दूसरा अगर आपको विकर्ण नहीं दिया गया है तब आप उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, सपोज करिए कि यह एक समानांतर चतुर्भुज दिया गया है। ठीक, अब कह रहा है कि इसकी संगत भुजाएं ए बी हैं, ए है बी है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, यहां पर आपको विकर्ण नहीं दिया गया तो आप कह सकते हैं कि जब विकर्ण ज्ञात न हो, ठीक, जब विकर्ण ज्ञात न हो तो इसमें दो कंडीशन बनते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्या? ये आधार और इसको हम कह सकते हैं चौड़ाई या कह सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, यहां पर अगर तीसरी भुजा यानी ये वाला आपका अगर नहीं दिया है तब की हम बात करते हैं। ठीक है, आइए अब दूसरा इसमें क्या बनता है? दूसरा जो आपको पोर्शन है सेकेंड, क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर आधार या लंबाई, ठीक है, आधार ऑब्लिक लंबाई गुणे चौड़ाई या हम इसको ऊंचाई भी कह सकते हैं। यह कंडीशन जो होगा
आपको किस कंडीशन में बनेगा, यानी जो आपको ये अगर आपको दिया गया है तो यानी ये वाला पोर्शन, इसी को हम कह सकते हैं ऊंचाई। ठीक है, और ये है आपका आधार। ठीक, तो दो कंडीशन बने। पहला था आपका कि जब विकर्ण ज्ञात हो, ठीक है, ये दूसरा हो गया जब विकर्ण ज्ञात। तो दो फार्मूले आपको मुख्य रूप से हैं। विकर्ण ज्ञात रहेगा तो आपका 2 ब्रैकेट में यानी एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी वाला फार्मूला आप यूज करेंगे। लेकिन अगर विकर्ण नहीं पता है तो इसमें से दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। अगर बीच वाला दिया है तो आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं दिया है तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से ये हुआ समानांतर चतुर्भुज। अब इसके हम चलते हैं क्वेश्चन। इसका शार्ट इसकी लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन लेते हैं नंबर 1। एक समानांतर चतुर्भुज, एक समानांतर चतुर्भुज जिसकी संगत भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात की। ठीक, अब कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी संगत भुजाएं क्रमशः क्या क्या दी है, 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। ठीक, दो ही भुजा दी है, तीसरी भुजा नहीं दी है। उसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना। अब देखिए यहां पर विकर्ण नहीं दिया गया, यानी तीसरी भुजा नहीं दी गई है, यानी दो समानांतर भुजाएं जो दी गई है उनका मिलाने वाली रेखा आपकी नहीं दी गई है। इसका मतलब कि हमारे पास जो डायग्राम बनेगा, सबसे पहले हम डायग्राम पे चलते हैं। डायग्राम अगर समझ में आ जाएगा तो समझ लीजिए कि सवाल आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, ये आपका है, कह रहा है कि संगत भुजाएं, यानी ये दिया है 20 सेंटीमीटर और ये दिया है 15 सेंटी। ठीक है, बीच वाला नहीं दिया है। इसका मतलब विकर्ण हमें नहीं पता है, तो जब विकर्ण नहीं पता है तो इसका क्षेत्रफल क्या करेंगे आप, क्षेत्रफल बराबर आधार या लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। एकदम सिंपल तरीके से 20 गुणे 15 करिए, 15 दूना 30 यानी 300 वर्ग सेंटीमीटर, यही उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि यहां पे संगत भुजाएं दी गई है इसलिए आपको मिल गया। दूसरा आपका पूछा है परिमाप। परिमाप बराबर सभी भुजा का योग। अब देखिए ये 20 है, ये 15 है, तो यह भी आपका 20 सेंटीमीटर होगा और ये भी आपका 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो आप सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 20 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 15, तो 20 20 40 30 70, यानी 70 सेंटीमीटर जो आएगा ये इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। एक बार इसका अपना शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यह उसी कंडीशन में लागू होगा जब आपको विकर्ण नहीं किया होगा, तब आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फार्मूला आप यूज करेंगे।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन चलते हैं, तब तक आप शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। दूसरा सवाल होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक समानांतर चतुर्भुज जिसका आधार 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल तथा का क्षेत्रफल ज्ञात। यहां पर अभी हम देखें तो हमारे पास ऊंचाई दिया है, आधार 20 सेंटीमीटर, और यही आप जोड़ सकते हैं कि चौड़ाई मान लीजिए 15 सेंटीमीटर, ठीक, सपोज करिए। या अगर चौड़ाई नहीं दिया है, केवल आधार दिया हुआ है, ठीक है, या हम कह सकते हैं एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी विपरीत भुजा जो है मिलाने वाली रेखा, उसको हम कह सकते हैं जो भी है ऊंचाई या विपरीत, ठीक है। यहां पर हम इसको डाल लेते हैं। तो एक समानांतर चतुर्भुज जिसका आधार 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई उसका 10 सेंटीमीटर दिया गया, क्षेत्रफल निकालना। यहां हम इसको कह सकते हैं, इस तरीके से भी सवाल हो सकता है कि एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका आधार 20 सेंटीमीटर है और उस दोनों भुजाओं को मिलाने वाली जो दूरी है वह मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, यानी जो समानांतर भुजाएं हैं उनको मिलाने वाली दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। यह एक समानांतर चतुर्भुज है। अब ये दिया है आपका 20 सेंटीमीटर, इन दोनों को मिलाने वाली विपरीत लाइन जो दी गई है मिलाने वाली, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी का क्षेत्रफल हमें पूछ रहा है, तो जब हमें ऊंचाई दी गई हो या विपरीत दूरियां मिलाने वाली दूरी दी गई हो, तो आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर आधार या लंबाई गुणे ऊंचाई, या हम कह सकते हैं इसको चौड़ाई भी अपनी भाषा में कह सकते हैं। तो आधार है 20 और ये 10, अर्थात 200 वर्ग सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, 200 वर्ग सेंटी। तो दो तरीके से आपका सवाल बना। पहला बना, कभी कभी आपका आधार और ये पोर्शन दिया होता है, कभी कभी आधार और इन दोनों के बीच की दूरी दिया गया होता है। तो दो सवाल आपको इसमें बनते हैं जिसमें बिना विकर्ण वाला। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब विकर्ण ज्ञात नहीं रहेगा तब आपकी दो तरह से सवालें बनेंगी। पहला बनेगा कि यह जो है आपको दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, दूसरा बनेगा आपका मान लीजिए आधार दिया है और ये ऊंचाई दिया रहेगा। तो दो चीजें आपको लेके चलना है, ठीक है। अब अगर हमारे पास विकर्ण दिया गया है तब उस कंडीशन में प्रश्न कैसे आप सॉल्व करते हैं, चलिए आइए अगला हम लोग चलते हैं, उसको देखते हैं कैसे आपका आता है। या हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा और प्रश्न ले लें। मान लीजिए एक समानांतर चतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज, एक समानांतर चतुर्भुज जिसका आधार
इसका आधार का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है। एक समानांतर चतुर्भुज जिसका आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है, यदि उसका क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया हो, यदि का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया हो तो भुजाएं ज्ञात की, यानी जो आधार और ऊंचाई है उसको निकालना है। एक समानांतर चतुर्भुज जिसका आधार उसकी ऊंचाई से दुगुना है, यानी आधार ऊंचाई से दुगुना है, यानी माना ऊंचाई बराबर x, तो आधार क्या हो जाएगा 2x, या ऊंचाई अगर a मान लें तो आधार आपका 2a हो जाएगा। तो यहां हम लोगों ने ऊंचाई को x मान लिया और आधार 2x हो गया। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हमारा 72 है, आधार है 2x और यह x है, मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर यानी ये 72, तो 72 इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, अर्थात x स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 2 6 12 यानी 36, x स्क्वायर 36 आ गया। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6। यानी अब आधार हमारा जो मिला, आधार बराबर 2 इंटू 6 और ऊंचाई बराबर 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये 12 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक, यानी जो आपका क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल आपका 72 था, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा क्षेत्रफल 72 आना चाहिए। यानी एक समानांतर चतुर्भुज है तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास है 72, तो आधार अगर हमें मिल गया 12 और ऊंचाई ये कह लीजिए इसके 6, तो 12 6 72 आपको हो जाएगा, नहीं ये क्षेत्रफल। तो एक सवाल आपको कभी कभी ऐसे भी बनता है कि क्षेत्रफल दिया हो और उसकी भुजाएं ज्ञात करना हो, कभी कभी ऐसा सवाल बन जाता है। ठीक है, तो आप इसको 60 स्क्रीन ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगला सवाल। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः की भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल ज्ञात की। बहुत आराम आराम से अच्छे से पढ़िए, समझते हुए चलिए। ठीक है,
एक समानांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं क्रमशः क्या है, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल। अब 30, 40 और 14, इसका मतलब हमारा जो चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, समानांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से एक खींचते हैं और ये लेते हैं, ये आधार यानी ये वाली भुजा आपकी सेंटीमीटर, ये वाली भुजा आपकी 14 सेंटीमीटर और ये है आपकी 40 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे सर आपने इसको 30 क्यों रखा, तो रख लेते नहीं, विकर्ण जो दिया गया है यानी ये वाली लाइन हमेशा इस लाइन से बड़ी होगी, इसलिए सबसे बड़ी वाले को हमने 40 कर दिया, इसको 30 कर दिया और इसको 14। इस तरीके से अगर हम देखें, अगर ये वाला पोर्शन हटा दें, मिटा दें, तो हमारे पास यह एक त्रिभुज बनेगा और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है उसी को दुगुना कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आइए, क्षेत्रफल बराबर 2√, ठीक है, s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, यही फार्मूला है। जहां पर s इक्वल टू क्या दिया है, s बराबर a प्लस b प्लस 2, तो आपको s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a है, मान लीजिए यह a है, ठीक है, और इसको b कर लीजिए, इसको a हो गया 30, b हो गया 14 और c हो गया 40 बटा 2 कर लीजिए, तो 4 3 70, 80, 4 84 बटा 2, अर्थात यह हो गया 42 सेंटी, ठीक है, यानी s की वैल्यू कितनी आ गई, 42। अब इसी फार्मूले पे हम रख देते हैं, सवाल का आंसर मिल जाएगा, यानी √, आइए हम अगले पेज पे चलते हैं। स्टार्ट स्क्रीन ले लीजिए, अगले पेज पे, ठीक है, 42 आ गया है आपका, यानी क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, 2√, s की वैल्यू है 42, ठीक, ब्रैकेट में 42 माइनस a यानी 30, 42 माइनस b यानी 14 और c का दिया है 42 माइनस 40, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास आ गया, ये हो गया 42 इंटू 30 घटाएंगे 12, इसमें से 14 घटाएंगे तो 12 में 4 गया 8 और ये 3 में से गया 2, 28 और ये घटाएंगे तो 2 बचे। अब सबका अगर हम मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसका वर्गमूल निकालें तो बड़ा लंबा प्रोसेस होगा, तो बेहतर होगा कि हम क्या करते हैं, इसी को तोड़ देते हैं। 42 है तो 7 छक 42 होता है, यानी 7 गुणे 3 गुणे 2 कर दें, 7 × 21 दूना 42, इसको 12 को तोड़िए, 2 गुणे 3, 3 दूना 6 दूना 12, 28 को तोड़िए, 7 चौक 28 यानी 7 गुणे 2 गुणे 2, 7 दूना 14 दूना 28, फिर ये आपका 2 आ गया। अब इसी को एक सिस्टमेटिक तरीके से चाहे आप रख सकते हैं बहुत आराम से। 7 हमारे पास 2 है, देखिए एक यहां है और एक यहां, 3 हमारे पास 1 2 3 गुणे 3 कर लीजिए। अब 2 देखिए कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक, यानी टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 6 और 4 10। अब जब आपको पता है कि जब वर्गमूल निकालते हैं
तो जो ग्रुप होता है उसी ग्रुप से एक एक ले लेते हैं, यहां से ले लेंगे, यहां से ले लेंगे, ठीक है। और हम इसमें से अब हम क्या करेंगे, 7, ये गुणे हो जाएगा, 7 ले लिया इसमें से, और इसमें से 3 ले लिया, इसमें से 2 ले लिया, इसमें से भी 2 ले लिया, और इसमें से भी हमने 2 ले लिया। एकदम सिंपल तरीके से आप अच्छे से इस फार्मूले को सेट हो गया। ये 2 आपका इधर रहेगा, तो आपने अब आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। 2 दूना 4 दूना 8 त्रिके 24, 24 दूना 48, 48 सत्ते, ठीक है ना, 48 गुणे 7 करिए, 7 8 56, 7 चौक 28, 28 2 30, 3 33, 336 वर्ग सेंटीमीटर जो आएगा वो आपको क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिके 24, 24 दूना 48, 48 सत्ते, 7 8 56, 5 7 चौक 28, 2 30, 3 33। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आया 336 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर बना। अब आप सवाल में ये भी कह सकते हैं कि सर ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया, लेकिन बिना इस फार्मूले के प्रश्न का उत्तर आप भी निकाल सकते हैं। इसीलिए कैलकुलेशन आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, वर्गमूल निकालने की विधि आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी इस प्रश्न का उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, फार्मूला आपको याद है, यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो आपको आसानी से यह आ सकता है। क्लियर। अब एक प्रश्न हम लोग इस पर और लेते हैं, देखते हैं इतना आसानी से आ जाता है, ठीक है। स्टार्ट स्क्रीन ले लीजिए, तब तक फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए, एक समानांतर चतुर्भुज इसकी संगत भुजाएं क्रमशः 30 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर तथा 29 सेंटीमीटर लंबी है का क्षेत्रफल ज्ञात की। बहुत आसानी से प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक समानांतर चतुर्भुज इसकी संगत भुजाएं क्रमशः 20, 21 और 29 सेंटीमीटर है, का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। आइए, ये आपका चतुर्भुज है जिसकी संगत भुजाएं, यानी यह मान लीजिए 21 सेंटीमीटर है, यह आपका मान लीजिए कि 20 सेंटीमीटर है, और यह मान लीजिए 29 सेंटीमीटर है। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्षेत्रफल बराबर 2 अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। वेयर इज सी इक्वल टू, यानी एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए की वैल्यू है 21, बी है 20, सी है 29, बाई 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 29, 31, 20, 50, 60, 70 बटा 2, अर्थात 35 सेंटीमीटर एस की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ अगर हम देखें यस की वैल्यू मिल गई तो हमारा हो जाएगा फार्मूला, यानी अंडर रूट 35 ब्रैकेट में 35 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 21, बी है 35 माइनस 20 एंड सी है 35 माइनस 20
9। तो अब आपका इस तरीके से यहां पर अप टू अंडर रूट 35 इंटू 21 अगर आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 14। 20 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 15, ठीक है। और 29 करेंगे तो 6, 15 में 9 हो गया 6, ठीक। अब इसको अपर तोड़ते हैं तो आपको क्या बनेगा, 7 पचे 35 यानी 7 गुणे 5, 7 दूना 14, 3 गुणे 5 और 3 गुणे 2, 3 दूना 6। इस तरीके से यहां पर ठीक। अब हमारे पास दो गुणते 7 दो बार है, देखिए यहां पे हमने ग्रुप बना लिया, 7 7 दिया है तो इसमें से 7 बाहर लिया। 5 हमारे पास 1 2 है तो इसमें से 5 बाहर ले लिया। 2 हमारे पास 1 2 है तो हमने इसे 2 ले लिया। 3 हमारे पास 1 2 है तो हमने इसमें से 1 3 बाहर ले, ठीक है। यानी 7 हमारे पास यहां है और यहां तो एक साथ बाहर लिया। 5 हमारे पास यहां है और यहां तो एक 5 बाहर लिया। 2 हमारे पास यहां और यहां है तो एक 2 ले लिया। 3 हमारे पास 2 है तो 1 लिया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। अर्थात जो हमारा आंसर आ जाएगा 3 दूना 6, 6 पंजे 30, 30 दूना 60 और 60 सत्ते 7 छंग 42, 420 वर्ग सेंटीमीटर, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहां पर इस फार्मूले को जब संगत भुजाएं हमारी तीनों दी गई हैं तो ये फार्मूला आप लगाएंगे, इस तरीके से प्रश्न का उत्तर आसानी से आपको मिल जाएगा। तो एक बार हम इसको फिर से जो फार्मूला दिया गया है उसको बैक करते हैं और आप इसको शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, आगे हम देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आइए, यहां भी हम लोगों ने पढ़ा मेंसुरेशन में ग्रुप ए में चतुर्भुज, चतुर्भुज में हम लोग पढ़ रहे थे समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। रिवीजन कर देते हैं ताकि आपकी मेंटल में दिमाग में सेट हो जाए। समानांतर चतुर्भुज में हमने क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला आपको दिया कि 2 ब्रैक अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर इज एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एंड बाई 2। तो s जो है इन तीनों भुजाओं का योग करके आधा करेंगे तो आपको s की वैल्यू आ जाएगी। परिमाप जो होता है हमारा सभी भुजाओं का योग, यानी कि ये भुजा ये बाहर की जो भुजाएं होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा जो दिया गया है तीसरे में देखें, यानी जब विकर्ण ज्ञात हो तब तो आपने इस फार्मूले को लगाया, लेकिन जब विकर्ण ज्ञात नहीं रहेगा तब आप क्या करेंगे, विकर्ण ज्ञात न होने पर आप दो फार्मूला यूज करेंगे। पहला होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, दूसरा होगा आधार या लंबाई गुणे चौड़ाई या ऊंचाई। तो दो कंडीशन मिले, जब विकर्ण दिया हो तब और जब विकर्ण न दिया हो तब, ठीक है। जब विकर्ण दिया रहेगा तो आपको फार्मूला ये यूज करेंगे, तीन भुजाएं जब दी रहेंगी एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और जब विकर्ण ज्ञात नहीं रहेगा तो आप सिर्फ लंबाई और चौड़ाई या ऊंचाई का यानी ये वाला पोर्शन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा क्या कि एक चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है जिसका ये वाला पोर्शन 20 और ये 15 दिया है, यहाँ विकर्ण नहीं दिया है तो 15 गुना 30 सीधे आपका 300 वर्ग सेंटीमीटर आपका प्रश्न का उत्तर मिल जाए, ठीक है। अगला भी सवाल इसी तरीके से था, यह 20 दिया था और ये ऊंचाई दिया था आपको कितना 10, 20 दहा में 200 सीधे मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ तीसरी भुजा आपको नहीं दी गई है, ये भी आपको मिल गया। अब यहां पर देखिए चीजें आपको क्या दिया है, कह रहा है कि एक आधार
का आधार उसकी ऊंचाई से दुगना है, ठीक है। आधार जो है उसकी ऊंचाई से दुगना है, तो आधार को यानी ऊंचाई आपने x मान लिया और आधार आपको मिल गया कितना 2x। तो यहां पर क्षेत्रफल दिया था कितना 72, तो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, यहां पे आया था 6, ठीक है। 6 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया, तो इस तरीके से हमारा जो मिल गया आधार जो मिला वह 12 और ऊंचाई जो हमारी मिली वो 6 सेंटीमीटर। तब कंडीशन था जब आपका बीच वाला पोर्शन यानी विकोण आपको न तीसरी भुजा न दी गई हो तब। अब अगला चलते हैं, यहां पर कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 30, 40 और 14 सेंटीमीटर, 30, 40 और 14, तो यहाँ पे 3 भुजाएं दी गई, इसलिए एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी वाला ए बी सी वाला फार्मूला आप यूज करेंगे। वही सवाल आगे हमने बढ़ा लिया, यहां पर दिया है क्या कि 20, 21 और 29 दिया है, तो 20, 21, 29 यानी तीनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए तो s की वैल्यू मिल जाएगी, और s मिल गया तो s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी यहाँ पे रख करके आपने निकाल दिया 420 वर्ग सेंटीमीटर, आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक होती है। ये है आपका जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, यह लेक्चर नंबर आपका 7 है, लेक्चर नंबर 7, क्योंकि आयत में 3 लेक्चर हम लोगों ने देखा, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ये आयत में था, और वर्ग में भी हम लोगों ने लेक्चर 4, लेक्चर 5 एंड लेक्चर 6 देख लिया। तो 6 और ये समानांतर चतुर्भुज था लेक्चर 7। अब अगला लेक्चर 8 में हम लोग पढ़ेंगे समचतुर्भुज, ठीक है। फिर आगे की इस तरह प्रक्रिया चलती रहेगी, तब तक जय हिंद, बने रहिए।